प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेन्स डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं भक्ति काल के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ और इसमें भक्ति काल में प्रमुख जो धारा है निर्गुण या सगुण। निर्गुण से कल हमने चर्चा किया है ज्ञान मार्ग शाखा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम मार्ग शाखा के बारे में चर्चा करेंगे और प्रेम मार्ग शाखा के कवियों के बारे में और प्रेम मार्ग काव्यधारा के प्रमुख विशेषता क्या है, ये आज हम पूरा चर्चा करेंगे। और समय जो प्रेम मार्ग शाखा का परिचय देखेंगे एक बार। प्रेमाश्रय काव्यधारा प्रेम पर केंद्रित है। प्रेम वास्तव में वह आनंदमयी अनुभूति है जो दैहिक रूप, रंग, गुण और ननिंदाई से प्राप्त, किंतु निर्गुण निराकार के अंतर्गत ये प्रेम मार्ग बिना रूप, रंग और गुणों के प्रेम धारा कैसे पाएंगे। यह प्रेम तो निराकार निर्गुण ब्रह्मा के प्रति है। प्रेमाश्रय कवि सूफी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, अतः इसको सूफी काव्य धारा नाम भी दिया गया है। सूफी भावधारा में प्रेम प्रत्यक्ष के प्रति न होकर परोक्ष के प्रति होता है। सूफी संप्रदाय प्रेम मार्ग काव्यधारा के आधारभूत सूफी दर्शन को समझना समुचीन है। सूफी शब्द को यूनानी शब्द सूफोस से संबंधित माना गया है, जिसका अर्थ है ज्ञानी। अंग्रेजी के फिलॉसफी में भी यही शब्द अन्यस्थित है। अप्रत्यक्ष विराटता के प्रति लगाव का भाव बिना ज्ञान के संभव कहाँ। सूफी शब्द को कुछ लोग सूफ से बना बताते हैं, जिसका अर्थ है सफ़ेद ऊन का बना हुआ। सूफी फकीर सरल त्यागपूर्ण जीवन अपनाते हुए मोटे सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनते थे और परमात्मा प्रेम में मग्न रहते, इसलिए उनको सूफी कहा जाता है। सूफी परमात्मा प्राप्ति का साधन प्रेम ही मानते हैं। वे परमात्मा को माशूक और स्वयं को सका आशिक मानते हैं। सूफी मत का चलन मोहम्मद साहब के प्राय 200 वर्ष बाद हुआ। सूफी लोगों पीर या गुरु को अधिक महत्व देते थे। वे ईश्वर और जीवन का संबंध भय का नहीं वरुण प्रेम का मानते। उनका सुखाव सर्वेश्वरवाद हो था। वे संगीत के प्रेमी थे। इन सब बातों के कारण वे कट्टर मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट थे। कट्टरपंथ से मंसूर को अल्लाह का कहने के कारण सूली का दंड दिलवाया था। भारत में सूफी संप्रदाय का आरंभ सिद्ध समय में माना जाता है। और अब हम देखेंगे प्रेम मार्ग काव्यधारा की प्रमुख विशेषता क्या है। इस प्रेम मार्ग को क्या विशेषता। पहले प्रेम मार्ग कवियों की प्रेम ग्रंथा भारतीय चारित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मासनवियों के ढंग पर रची गई है। इनमें ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, तत्कालीन बादशाहों की प्रशंसा के साथ कथा का आरंभ किया गया है। इनकी भाषा अवधि, जिसमें लोक प्रचलित शब्दों का भी बाहुल्य है और उपयोग किया गया है। इनकी रचना दोहा चौपाइयों में हुई है। चौपाई चंद अवधि के लिए विशेष उपयुक्त है। प्रबंधम काव्य के लिए यह शैली उपयुक्त माने गई। इनके लेखक वाले प्राय वे मुसलमान थे, जिनको हिंदू धर्म का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। ये लोग किसी सांप्रदाय विशेष का खंडन मंडन तो नहीं करते थे, फिर भी मुसलमान धर्म को और अधिक झुके हुए। इन काव्यों में प्रेम सौंदर्य की प्राधान्यता है। परमात्मा यहाँ माशूक प्रेत होने के से आनंद सुंदर है और उसके प्रति आशिक या प्रेमी के मन में अगाध प्रेम है। प्रेम में विरह पक्ष को प्राधान्यता दी गई है। अब हम देखेंगे इस प्रेम मार्ग शाखा के कवियों का एक बार संक्षिप्त परिचय देखेंगे। प्रेम मार्ग
परंपरा वैसे तो उषा अनिरुद्ध की कथा से चली आती है, किंतु उसका विकसित रूप ने मुसलमान कवियों में भी दिखाई देती है। पद्मावत, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो कुतुबन, प्रेमक शाखा के प्रमुख कवि कुतुबन है, ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के दरबार में रहते थे। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इनकी पुस्तक मृगावती, जिसका उल्लेख जयसी ने किया है, हिजरी में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंजनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। मृगावती उड़ने की विद्या में निपुण थे। वह राजा को छोड़कर कहीं उड़ गई थी। राजा उसके वियोग में योगी हो गया और उसकी खोज में निकल पहुँच। इसी बीच में उसके एक राक्षस के चंगुल से बचाई हुई कन्या रुक्मिणी से विवाह किया। अंत में उसका मृगावती से मिलना हो गया। वह दोनों रानियों के लेकर अपने देश को लौट आया। राजा के हाथी से गिरकर मर जाने पर दोनों रानियां सती हो गई। इस कथा के बीच बीच में प्रेम मार्ग की घटनाओं का अच्छा वर्णन कुतुबन ने किया है, जो साधन के लिए बड़ा उपदेशप्रद है। इसमें रहस्य से भरे हुए कथाई स्थान है। और एक प्रमुख कवि प्रेम मार्ग धारा के मंजन का मधुमालती इन्हीं का ग्रंथ है। इसकी कथा मृगावत से अधिक रुचिकार है। इस ग्रंथ में कनिसर नगर के राजा सूरज भगवान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महाराज नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग का कथा है। पहले नायक को अप्सराओं को द्वारा मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की मानता है। पहले नायक को अप्सराओं द्वारा मधुमालती की चित्रासरी में पहुंचाया जाता है। वे एक दूसरे पर मोहित हो जाता है, किंतु वे शीघ्र ही अलग हो जाता है। इस प्रकार एक बार मिलन के पश्चात विरह होता, परंतु अंत में फिर मिलन हो जाता है। इसमें प्रेम और ताराचंद का त्याग अत्यंत सराहनीय है। इसमें विरह का अच्छा महत्व दिखाया गया है। इसकी एक उक्ति जो संस्कृति का श्लोक का अनुवाद है, रतन के सागर सागरी, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन ओपा, विरह की तन तन हुई। इस प्रकार प्रमुख एक श्लोक भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और मंजन के बाद और प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि, प्रेम मार्ग शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेम मार्ग शाखा के। ये महाकवि प्रेम मार्ग कवियों के प्रतिनिधि माने गए हैं। इनका जन्म गाजीपुर में होने बतलाया जाता है। जायसी ने अपने आखिरी कलम में अपना जन्म 1433 में बतलाया है। 30 वर्ष की अवस्था में ये कविता करने का शुरू किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत का रचना 1557 में इस पद्मावती का रचना किया गया है। और ये चेचक के प्रकोप के कारण एक अंक से वंचित हो गए थे। इसी के कारण अपनी पुस्तक जयसी में एक अंक का होना गौरव की बात बतलाई है तथा शुक्राचार्य से अपनी तुलना की है। ये पीछे से जयस रायबरेली में रहने लगे थे, इसी से ये जयसी कहलाया है। जयसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहम्मदी ने शिष्य थे, मोहम्मदी के शिष्य थे। गुरु मोहम्मदी सेवक में सेवा, यद्यपि इनकी इस्लाम धर्म में पूरी आस्था थी, तथापि इन्होंने हिंदू देवताओं का आधार के साथ उल्लेख किया है। केवल एक जगह रतन सेन के मुख से मूर्ति पूजा की अवश्य बुराई कराई है, किंतु नवरश्य में प्राय ऐसा हो जाता है कि लोग देवताओं को पहुँचने लगते हैं। इनकी 3 पुस्तक है, प्रमुख रचना इनकी जायसी का 3 है, पद्मावत, अकरावत और आखिरी कलम। इस प्रकार इनका 3 प्रमुख रचना है। इनमें पद्मावत सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इनकी मुख्यता की स्थायी आधार भी है। इसमें राजा रतन सेन और सिमवाली द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन इसमें बहुत
अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इन दोनों का योग इरमान तोता ने कराया है। इस कथा में दोनों ओर से प्रेम की पीर दिखलाई गई है। इसमें राजा की पहली रानी नागमती के वियोग का भी अच्छा अंकन वर्णन किया है। इस कथा से प्रेम साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाया गया है। जो कथा अधिकांश में ऐतिहासिक है, कवि कल्पना के अनुसार इसमें हेर फेर अवश्य किया गया पूर्ववर्ती कल्पित है, किंतु उत्तरवर्ती का बहुत कुछ से ऐतिहासिक आधार है। पूर्ववर्ती का भी बहुत कुछ अंश जनस्रोतों के पर अवलंबित है। भौतिक प्रेम का साथ आध्यात्मिक प्रेम का भी झलक मिलती है इसमें। जयसिंह ने स्वयं इस कथा को आध्यात्मिक रूप दिया है। इससे इसकी कथा को कुछ विद्वान समोचितपरक तो कुछ अयोक्तिपरक मानते हैं। जैसे कि जो ग्रंथ प्रबंध काव्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा गिना जाती है, यद्यपि प्रेम गाथाओं के इसका पहला स्थान है, परंतु प्रबंध काव्य में रामचरितमानस का बाद ही इसको दूसरा बोलते हैं। जयसिंह ने अपने ग्रंथों ठेठ अवधी भाषा में लिखी है। इनकी अलंकार योजना बड़ी सुंदर है। इनके अलंकारों के उदाहरण स्वरूप नहीं लिखे गए, और उन भावों के साथ उनतो हुए जयसिंह के पद्मावत का ऊपर की भांति 7 अर्धली के बाद दोहा है। रामचरितमानस में 8 अर्धलियों के बाद दोहा रखा गया है। 2 अर्धलियों के मिलकर एक चौपाई होती है। पद्मावत का भाषा बोल चलन की पूर्वी अवधि है। रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधि है और वह अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक। पद्मावत जैसी की अक्षय कीर्ति का अमर आधार है। जैसी इसी के कारण हिंदू के अमर कवियों में से एक है। इस प्रकार हम जयसिंह के बारे में जानकर लिया है। अब और एक कवि इसमें प्रेमधारा के कवियों में उस्मान है। इनकी चित्रावली लिखी गई थी। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजन कुमार का चित्रावली के साथ विवाह का वर्णन है। इसमें राजा का पूर्वानुराग चित्र दर्शन से हुआ था। इसमें यात्राओं का अच्छा वर्णन है। कथा बिल्कुल काल्पनिक मालूम होती है, जैसा कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि कथा एक मैं हूँ उपाय कहूँ तो मीठ खाओ संतु उहाई जैसे कि भांति इनके काव्य में भी कहीं कहीं आध्यात्मिक व्यंजना है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि सो जन ही जो ही देहु जना ही। ये कवि साहब निज़ामुद्दीन चिश्ती की परंपरा में थे। इन्होंने आजी बाबा से दीक्षा ली थी। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये जहांगीर के समय में थे और गाजीपुर वासी थे। इसके बाद हम और एक कवि को देख सकते हैं यहाँ पर, नूर मोहम्मद। इनकी इंद्रावती तथा अनुराग भांसुरी लिखी गई। इन्होंने लिखा है, इंद्रावती के नायक द्वारा ब्रह्मारप नायिका के निवास स्थान आगमपुर की यात्रा कराई गई है, जिस तक पहुंचने वाले मार्ग में रूप, शब्द, सुगंध, स्वाद और स्पर्श नामक 5 गहन वन पहले बड़े हैं, फिर अन्य 2 अभिलाषा और नाम स्मरण से संबंधित बताए गए हैं। इन 7 गहन गंभीर वनों से गुजर कर ही साधक राजकुमार अमरपुर में जा पाता है। अपने दूसरे प्रेमाख्यान काव्य अनुराग बांसुरी में भी कवि ने प्रतीकों के सहारे कथा को प्रस्तुत किया है। सर्वमंगल नाम की नायिका को पाने के लिए अंतकरण नामक नायक स्नेह गुरु से प्रोत्साहन पाकर स्नेह सागर के लिए प्रस्थान करते हैं। उसने 3 अन्य सहयोगी बुद्धि, चित्त और अहंकार बताए गए हैं कि नूर मोहम्मद के ये दोनों काव्य काव्यात्मक दृष्टि से भी उत्कृष्ट माने जाते हैं। और इसमें अनेक प्रकार की कवियों हैं। आज हम इस प्रकार प्रेमधारा के बारे में, प्रेम मार्ग शाखा के बारे में, कवियों के बारे में और प्रेमधारा की विशेषता और प्रेम मार्ग शाखा का समय और निर्गुण शाखा में प्रेम मार्ग शाखा का महत्व हमने इसमें वर्णन किया है। इस प्रकार
आज हम पूरा इस पाठ को ख़त्म कर देंगे। कल अपन जो निर्गुण शाखा में दूसरा राम भक्ति कृष्ण भक्ति में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।